नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अब ये मानते हो कि सनातन धर्म जो है या जिसे आज हम हिंदुइज्म कहते हैं, हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल धर्म है इंस्टेड ऑफ रिचुअलिस्टिक। बहुत बहुत फिलोसफिकल है। आप रिचुअल पर बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। बट रिचुअल्स को मैं नीचे रखूँगा, बट रिचुअल्स की भी मैं एक पहलू बताऊँगा, ओके, क्योंकि रिचुअल्स क्या है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम आप यहाँ ऐसे बैठे हैं ना रिचुअल्स की वजह से। मतलब देखिए, फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेवल पे मुझे मेरे मन में एक कुंठा उठती है कि मुझे ईश्वर को जानना है। जितने भी मार्ग सनातन धर्म में बताए गए मोस्टली इनवर्ट जाते हैं, अपनी तरफ ले जाते हैं, जगत से कटने को बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है जगत में सच कुछ नहीं दिखता। इस गिलास से उस गिलास की दूरी आप मुझे नाप के दे सकते हैं? कितना होगा? मान लीजिए कि ये 60 सेंटीमीटर हाँ, नहीं है, मतलब 60.1 मैं बोलूँ तो। अच्छा, फिर कोई आएगा बोलेगा 60.123, फिर कोई आगे बोलेगा 60.12345 8। आपके पास जैसा इंस्ट्रूमेंट है आप वैसा नापेंगे। कभी आप इन्फिनिटी में फंस जाएंगे, दो गिलास के बीच की दूरी Right. में। इस जगत में कुछ भी सच नहीं है। मेरा कोई वेट लेके देखे, बता दे मुझे एग्जैक्ट कि मेरा मास क्या है। इस जगत में सब इन्फिनिटी है। तो इस जगत में आप लैंग्वेज पे बोलकर चीज़ें जो समझ रहे हो ना विज्ञान से, वो केवल काम चलाने की चीज़ें हैं। आप केवल अपना काम चला रहे हो। जैसे ही आपके मन में आया ना कि मैं रियलिटी जान जाऊं, वहीं विज्ञान फेल कर जाएगा, क्योंकि सीमा है। हम इन्फिनिटी को आप शब्दों में कैसे बयां करेंगे? राइट। तो इसलिए विज्ञान जो है सीमित है। हम जो है फिलॉसफी में ये लाते हैं कि हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, इनवर्ट जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो क्यों अंदर जाना पड़ेगा वो मैंने आपको समझाया कि बाहर आप अपने दिमाग से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग और ब्रह्मांड ये वेस्टर्न थॉट है कि हम ब्रह्मांड में फंसे हैं, कि ब्रह्मांड एक मशीन है और उसमें हम हैं, और वो मशीन में हम एक पुर्जा निकालेंगे, उसको पढ़ लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। ये वेस्टर्न थॉट है। सनातन का थॉट ये है कि हम और ब्रह्मांड एक हैं। हम कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकते ब्रह्मांड से, पॉसिबल ही नहीं है। और वही क्वांटम फिजिक्स आज बता रही है कि पॉसिबल ही नहीं, आप ब्रह्मांड से कोई एक चीज़ अलग कर लो। जैसे ही आपके अंदर ये ताकत आएगी ना ब्रह्मांड से अलग करने की, आप कोलैप्स हो जाओगे। ये पूरा जो माइंड है ना सनातन धर्म का, विज्ञान से, जो लोग बोलते हैं ना कि आप विज्ञान से क्यों जोड़ते हैं, और सनातन में ऐसा क्या नया है वैदिक में जो विज्ञान में अभी नहीं है। सनातन ये बोलता है कि हमारी चेतना पहले आती है, फिर ब्रह्मांड आता है। विज्ञान ये बोलता है कि ब्रह्मांड पहले आया है, फिर एवोल्यूशन हुआ है और फिर चेतना आई है। सनातन कहता है नहीं, चेतना है तो ब्रह्मांड है। राइट। यदि एक भी व्यक्ति में चेतना नहीं, एक भी जीव में चेतना नहीं, तो ब्रह्मांड का कोई औचित्य नहीं है, ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं। तो ये फिलॉसफी है जो आपको अंदर की ओर ले जाती है। लेकिन रिचुअल्स जो हैं, रिचुअल्स को हम समझें। हम इकबाल जी की एक लाइन है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये लाइन तो है, हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों बोला? ग्रीक्स मिट गए। आज ग्रीस में आज आप जाएंगे 90+ % जो उनकी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। जो उनके मूल जो पैगनिज्म को, जो उनके ग्रीक्स थे, वो 1% भी नहीं है। राइट। आप इनको देख लीजिए, ईरान में जाइए, जोरोस्ट्रियंस को देखिए, नहीं बचे। करेक्ट। मिस्र की पुरानी सभ्यताएं मिट गई। ये तो पुराने हो गए जो सब लोग बोलते हैं। मैं नया एग्जाम्पल देता हूँ। क्रिश्चियंस जहाँ जहाँ गए और मुस्लिम्स जहाँ जहाँ गए, जहाँ भी वो 10 साल से ज़्यादा रुके हैं, क्या वो देश आज वैसे हैं? नहीं। पूरा का पूरा अफ्रीका क्रिश्चियन है। मोस्टली मुस्लिम्स भी हैं, चाहे चाड हो, घाना हो, नाइजीरिया हो, इथोपिया हो, पूरा क्रिश्चियन है। राइट। ठीक है। उसके बाद आप भारत में देखिए, भारत में मुगल शासन लगभग सैकड़ों वर्षों का रहा है, 200-300 वर्षों का। उसके बाद लगभग 150-200 वर्षों का ब्रिटिशर्स रहे, क्रिश्चियन रहे, हार्डकोर क्रिश्चियंस रहे। हम 500 साल के बाद भी हम हिंदू बैठे हैं। क्यों नहीं मिटती हस्ती हमारी? रिचुअल्स क्यों? हमको आपको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक मुस्लिम को हिंदू बनाना बहुत आसान है।
उसको आप मंदिर लाइए, उसके मुस्लिम भाई उसको किनारे कर देंगे, राइट। ये तो कुरान के खिलाफ चला गया, काफिर है, मुस्लिम नहीं है। तो मुझे आज कोई मस्जिद में ले जाए, मेरा नाम रख दे मोहम्मद, मुझसे 5 बार नमाज पढ़ा ले, मैं अपने घर आ जाऊं, मैं अल्लाह की इबादत भी करूं, क्या कोई सनातनी आएगा वो बोलेगा कि तू हिंदू नहीं है? बोलेगा चल बे आगे बढ़, राइट। है ना? हमें कन्वर्ट करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? हमारी जितनी चीज़ें हैं सब ग्रंथों से आई हैं। हमें वर्णाश्रम धर्म में हमने पालन किया है, हमारा वर्ण और आश्रम ये निश्चित कर दिया गया समाज में। यानी जैसा आप कर्म करते हैं समाज के लिए वो आपका वर्ण है, और जो अपने लिए आप करते हैं वो आपका आश्रम है। समाज के लिए मैं अगर समाज की सुरक्षा करता हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, और यदि मैं गृहस्थ में हूँ, अपने लिए क्या करता हूँ, अपनी संतान पैदा कर रहा हूँ तो मैं गृहस्थी हूँ। अच्छा, अगर मैं अपने लिए ईश्वर चाहता हूँ तो मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये टेक्स्ट से आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो मेरा नाम लेट्स से कि फ्रेडी रख देता है, मुझे चर्च में एक बार ले जाता है, क्या मैं अगले दिन अगर 5 बजे सुबह उठता हूँ तो क्या मैं उठना बंद कर दूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्क्रिप्चर से आ रहा है ना, वो तो इनग्रेन्ड है मेरे अंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मैं माता पिता का पैर छूता हूँ, क्या तुम वो भी चेंज कराओगे? मैं जल चढ़ाता हूँ, मैं बोलता कैसे हूँ ये भी स्क्रिप्चर से आ रहा है। मैं नमस्ते करता हूँ ये भी स्क्रिप्चर से आ रहा है, मेरे विवाह स्क्रिप्चर से हो रहे हैं, मेरे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म से हो रहा है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? 500 सालों के बाद कन्वर्ट नहीं कर पाए। कुछ को किया, ठीक है, आज भी भारत हिंदू मेजॉरिटी है क्योंकि रिचुअल्स, ये एक पहलू ये है कि हमने जो रिचुअल्स किए हैं, फिलॉसफी उसमें हो या ना हो, वो रिचुअल्स ने हमें हिंदू बना के रखा है। दूसरा रिचुअल का मैं बताता हूँ, धार्मिक ही नहीं, रिचुअल अगर आप इसमें साइकोलॉजिकली भी देखेंगे तो समाज से रिचुअल आप हटा ही नहीं सकते, कितना भी लॉजिकल लगे। आप भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो क्या उसके बाद गुलाम हो जाता है क्या अगर हम 15 अगस्त को झंडा ना फहराएं? नहीं होगा ना। हम आधे घंटे 1 घंटे झंडा फहराने में जाते हैं तो हम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर लें देश के लिए, ये भी तो एक मानसिकता हो सकती है। उसमें क्या लॉजिकल है झंडा फहराने में? ये भी तो एक रिचुअल है जो हम पिछले इतने सालों से कर रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं, हम अनइमोशनल कॉन्ट्रैप्शंस नहीं हैं। हम अपनी मेमोरीज को मार्क करना चाहते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम विवाह करना चाहते हैं, सेरेमनीज करना चाहते हैं, हम हर एक अच्छे मोमेंट को मार्क करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे समाज बनता है। आप 5 फ्रेंड्स होंगे, वो फ्रेंड्स कब बनते हैं? ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया हम फ्रेंड्स हैं, आप बोलते हैं कि यार फ्राइडे को हम 5 बैठेंगे साथ में, ये एक्टिविटी, हाँ, ये रिचुअल्स हैं, तब समाज बनता है। तो मैं रिचुअल्स को नीचे रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि रिचुअल्स का गोल अल्टीमेट आपके सेल्फ तक ही पहुँचाना है, फिलॉसफी तक ही पहुँचाना है। लेकिन यदि हमारे यहाँ मंदिर ना होते, यदि हमारे यहाँ पूजा विधियाँ ना होती, यदि हमारे यहाँ विवाह संस्कार 16 संस्कार ना होते, यदि हम अपने धर्म ग्रंथों से ना चल रहे होते, तो आज हम क्रिश्चियन या मुस्लिम ही होते, हम हिंदू नहीं होते। राइट। ये कन्वर्जन बहुत टफ है हिंदुओं का, इसलिए हमारी हस्ती नहीं मिटती है, जो इकबाल जी बोल गए। तो ये रिचुअल्स का बहुत बड़ा रोल है कि आज इसलिए बहुत से लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं कभी नवरात्रि या आदि पर पूजा की फ़ोटो डालता हूँ तो कहते हैं आप उपनिषदों में पढ़ते हैं, निराकार ईश्वर की बातें बताते हैं और आप अपने मंदिर में दिया जला दिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा रिचुअल है। अगर ये छोड़ दिया ना तो कल को क्या होगा कुछ नहीं कह सकता। अभी एक बहुत बड़े एथीस्ट हैं, रिचर्ड डॉकिंस शायद नाम है उनका, वो बहुत बड़े एथीस्ट हैं, इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब बात क्रिश्चियनिटी पर आई, क्रिश्चियन कल्चर पे, अभी जब आप तो पॉलिटिकल पॉडकास्ट करते हो, यूरोप में जब से ये चीज़ें होने लगी हैं जहाँ पर क्रिश्चियनिटी पर भी अब आघात होने लगा है, तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं क्रिश्चियन भले मैं बिलीव ना करता हूँ बट आई एम क्रिश्चियन बाई कल्चर। एथीस्ट होके आप बोल रहे हो कि आप कल्चरली क्रिश्चियन हो, इसलिए आपको वो बोलते हैं मुझे जिंगल बेल सुनना पसंद है, मुझे क्रिसमस मनाना पसंद है, मैं भले एथीस्ट हूँ।
तो सारे एथिज्म का ठेका मैंने लिया है। मतलब मैं सबसे पहले मंदिर जाना छोड़ दूं और एथीस्ट अपना लूं। तुम विश्व के सबसे बड़े एथीस्ट हो और तुम्हें अपने क्रिश्चियन कल्चर की पड़ी है, तो इसलिए पूजा रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उस रिचुअल में जो मीनिंग है उसकी फिलॉसफी आपको आनी चाहिए। वो मीनिंग अगर आपको नहीं आएगी तो आप अपना घाटा कर रहे हो। समाज के स्तर पर तो समाज बंधा हुआ है, वो कुंभ का मेला आएगा, वो चीज़ें व्रत आप रखेंगे। अब जैसे इसमें भी मैं बताता हूँ, जो मैं बता रहा था कि कन्वर्जन क्यों नहीं होते थे, क्योंकि देखिए आप क्रिश्चियन में देखेंगे तो क्रिसमस आता है, गुड फ्राइडे आता है, तो कोई क्रिश्चियन आके बोलेगा कि जयेश भाई कल से आप जोनाथन हो और क्रिसमस आपको मनाना है, गुड फ्राइडे मनाना है, न्यू ईयर मनाना है। तो आपने बोला ठीक है भाई मनाऊंगा, लेकिन हर दूसरे दिन जो मेरा व्रत आ रहा है, हर 7वें दिन जो मेरी 11वें दिन एकादशी आ रही है, जो ग्रंथों से वो तो करूंगा ही ना भाई। वो कहाँ से तुम मुझे पकड़ थोड़ी लोगे, पकड़ के बांध के चेन से तुम मुझे कैसे कन्वर्ट करोगे। मैं मना लूंगा क्रिसमस भी, मैं बकरीद भी मना लूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। तो मतलब आप बाहर से शायद कन्वर्ट हो भी जाओ, बट आपका मन वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बट आपको लगता है कि मतलब आपने ये जो बात कही कि इतने सालों से हम कन्वर्ट नहीं हुए, बट देन अभी एक वेव शुरू है जिसमें बहुत सारे हिंदूज क्रिश्चियनिटी की तरफ या इस्लाम की तरफ भी जा रहे हैं। वो मोटिवेशन अलग है। फिलॉसफिकल मोटिवेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिलॉसफी में सनातन धर्म ने जितना काम किया है 3-4 हज़ार सालों में, उसके बाद ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है दुनिया में, अभी भी 21st सेंचुरी में भी आ जाए, जो वहाँ ना मिले। राइट। क्योंकि फिलॉसफी में मतलब इतना व्यापक काम है। वो फिलॉसफी का दौर था, आज साइंस का दौर है। आज साइंस पे लोग काम कर रहे हैं। तो फिलॉसफिकली मोटिवेट होकर आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाएंगे कि उनका भगवान अच्छा है। आप हो सकता है आपके मोटिवेशन अलग हों, आपके पास पैसे नहीं है, वहाँ पैसे मिल रहे हैं, आपके पास खाने को नहीं है, वहाँ खाने को मिल रहा है। वो जगत के व्यवहार हैं, उसमें आप कन्वर्ट हो गए, वो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो गेहूं लेके थोड़ी या चावल लेके आए चलो कन्वर्ट हो। वो तो फिलॉसफिकली कन्वर्ट करना चाहते थे कि तुम क्रिश्चियनिटी को ऊपर मानो वेदों से, तब तुम इसको नीचे जब मानोगे तब मैं तुम पर राज करूंगा। ये तो अब जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये राज्य के लिए कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं। ये तो वो जो उनके ग्रंथों में लिखा है कि कन्वर्ट करना है या उनकी फिलॉसफी है, तो उसमें तो बाई हुक और क्रुक भी कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लग रहा है, तुम चावल में मान जाओ ठीक है, तुम विस्की में मान जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, हम विस्की दे देंगे। तो वो चलता है। राइट। वो जो कर रहे हैं वो बहुत निचले स्तर की चीज़ है। जो अंग्रेज या मुगल करना चाहते थे वो तो राज्य के स्तर पर, कि तुम मानो कि जो वैदिक ईश्वर की धारणा है वो क्रिश्चियन ट्रिनिटी के नीचे है। वो करवा पाना असंभव था, क्योंकि उस समय बहुत विद्वान थे। इसमें ब्राह्मणों का बहुत रोल है। उस ज्ञान को के माध्यम से जनता और गरीबों को बताना कि फिलॉसफिकली मत जाओ, तुम्हें भगवान को छोड़ना है, धर्म छोड़ना है, छोड़ दो, तुम क्रिश्चियन मुस्लिम बन जाओ। लेकिन तुम ये सोचते हो कि मैं वहाँ जाकर मुझे भगवान मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं होने वाला। इनफैक्ट जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भी बोलते हैं कि जो दलितों के साथ हुआ उसके लिए आप सनातन धर्म छोड़ सकते हैं, बौद्ध धर्म में जा सकते हैं। मैं तो यही प्रश्न उठाता हूँ कि धर्म ही क्यों रखना ना, जब धर्म हर चीज़ की जड़ है। आप बौद्ध धर्म में भी बहुत सी ऐसी कमियाँ मिल जाएंगी सामाजिक स्तर पर, करेक्ट, मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐसे तर्क से भी सोचो तो बाबा जी ये भी बोल सकते थे कि किसी धर्म में मत रहो, कॉन्स्टिट्यूशन की सुनो। लेकिन पता है कि मनुष्य का एवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि वो कुछ भी कर ले, वो किसी ना किसी धर्म में जाके अटकेगा। तो बाबा जी ने बोला तुम बौद्ध धर्म में कर लो। तो ये है कन्वर्जेंस जो है, उसका मोटिव क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। एक जो चीज़ है जो लोग बहुत सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ईशा उपनिषद, हाँ, ये क्या होता है? ईशा उपनिषद, जैसे कि पहले तो आप ये समझ लीजिए जो उपनिषद है ये वैदिक काल जो है पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि इस दिन या इस सेंचुरी में ये लिख गया था, पूरा हजारों वर्षों का ऋषियों का पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे आया है। तो जो अंतिम समय में बहुत ज़्यादा निचोड़ के जो अंत समय में ज्ञान आया है, जो एकदम ही आपको फिलॉसफी और सेल्फ की तरफ बढ़ाता है, कर्मकांड से थोड़ा दूर ले जाता है, वो उपनिषद है। वो भी वेद के भाग है। उपनिषदों की भी अगर आप संख्या देखेंगे तो बहुत है, राइट। क्योंकि क्या है कि ग्रंथों की संख्या बढ़ाना बहुत कठिन नहीं है। आज भी लोग लिख के नाम लगा देंगे कि वेद व्यास जी ने लिखा था, इन्होंने। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत उपनिषद हैं। 108 उपनिषद भी हमें अपने
स्कूल आदि में पढ़ाया जाता है, लेकिन शंकराचार्य जी ने मुख्यतः उसमें 10 से 11 उपनिषदों की भाष्य किया है। उसमें जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है ईशावास्य उपनिषद, ओके, या ईश उपनिषद कह सकते हैं, ईशा उपनिषद कह सकते हैं। 18 ही इसमें श्लोक हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ यदि ईशावास्य उपनिषद आपको आ गया, ये 18 श्लोक, इसमें विज्ञान भी है। विज्ञान इन द सेंस ये नहीं कि कोडिंग कैसे करना है, विज्ञान मतलब फिलॉसफी, जो हमें मेटाफिजिक्स है, जो और ऐसी मेटाफिजिक्स जो धर्म से नहीं आ रही, विज्ञान से आ रही है। तो विज्ञान से जो मेटाफिजिक्स आ रही है वो आपको ईश उपनिषद में मिलती है। ईश उपनिषद का प्रथम श्लोक मैं प्रारंभ करता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। ये पहला श्लोक है। इसमें बताया गया है कि ईशा मतलब जो ईश्वर है, ये शासन शब्द से आया है, ईशिता से आया है, जो सब पे शासन करता है। जिससे कोई चीज़ जो हट गया तो चीज़ चली जाएगी। शासन का मतलब ये नहीं राजा की तरह, सबके अंदर रह के, क्योंकि वास्यम इदम सर्वम, राइट, वास्यम मतलब वसना, रहना, इदम मतलब ये जो दिख रहा है, सर्वम मतलब सब कुछ में। तो जो सब कुछ में रह के शासन करता है वो ईशा है। यत किंच जगत्याम जगत, जितना भी इस जगत में दिख रहा है चलने, जगत मतलब होता है, जगत गम धातु से आया है जिसका मतलब होता है गति से। तो जगत में जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है, सब कुछ में ईश्वर है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धनम, मतलब ईश्वर सब में है तो आपका तो कुछ नहीं है। तो तेन त्यक्तेन, उसका आप ऐसे त्याग भाव से भुंजीता मतलब अपने लिए प्रयोग करें। माँ गृधा कस्य सिद्धनम, माँ गृधा मतलब गिद्ध मत बने। गिद्ध को एक उपमा ली गई है कि लालची मत बने। ये किसका है? ये तो ईश्वर ही है ना। तो जब ईश्वर ही सब कुछ में है और ईश्वर आप में भी है, तो आपकी केयर ईश्वर कर लेंगे। राइट, आपको दूसरों का हक नहीं मारने जाना है। इसीलिए अंत में बोला जा रहा है कि धन किसका है, ये समृद्धि किसकी, ये सब ईश्वर की है। आप उसको ये मान लो कि मेरे पिता हैं। अब जैसे आपके पिता हैं, आपके पिता के पास लाखों रुपए हैं, राइट, तो आप ऐसे थोड़ी कि एक दिन पिता को उठाए और पीटे और लाखों रुपए रख लिए। आपको पता है मेरे पिता का पैसा है, मेरे लिए है, मैं आराम से खर्च करूँगा। मेरे ईश्वर का पैसा है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, मेरे लिए ही हैं। ईश्वर ने ऑक्सीजन बनाई है तो ऐसा थोड़ी बांट दिया है। तो ठीक है, ईश्वर ने मुझे भी बनाया है, मैं त्याग भाव से जितना मुझे चाहिए मैं लूँगा, लेना भी है। इसी उपनिषद में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी। अभी तक क्या होता है, आपको ये बताया जाता है स्पिरिचुअल बनो, सेल्फ को जानो, भौतिकता में मत लगो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मत लगो, ये तो तुम्हें बहुत गंदा करेगा। ये ऐसा उपनिषद है जो बोलता है कि जगत में लगो। पहला उपनिषद है जो बताता है कि जगत और मतलब अनात्मा और जो आत्मा है, यानी जगत और आत्मा दोनों इंपॉर्टेंट है। एक को छोड़ा तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो जगत में केवल लग गया और सेल्फ को नहीं जाना कि हमारी रियलिटी क्या है, वो तो सुखी नहीं है। ये तो पता ही है, आप कुछ भी कर लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, आप अंदर बैठ के कहीं ना कहीं उदासी है ही। ये कोई मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मैं आज तक मिला ही नहीं हूँ किसी व्यक्ति से जो बोल दे कि मैं तो भाई बहुत सुखी हूँ। मैं भी यहाँ आया हूँ तो 2 दुख आपको मैं पहले बताया कि अरे यार पॉडकास्ट जो था मेरा, वो 2 पॉडकास्ट ऐसा हो गया, मेरी फ्लाइट डिले हो गई, तो मैंने भी आपको दुख ही बताया ना पहले। मैंने तो ये नहीं बोला कि वाह क्या दिन है यार, बैठते हैं मजा आएगी। दुखी सब हैं जगत में जो लगे हैं, लेकिन दुख को कोप करने की जो क्षमता मिलती है वो जब आप सेल्फ को जानते हैं। लेकिन जो केवल सेल्फ को जानने में गए वो भी बहुत दुखी हैं, मैं सच बता रहा हूँ, सब ढोंगी हैं। जो केवल स्पिरिचुअल में जाते हैं ना कि हमने जगत छोड़ दिया है, वो अपने आश्रम में दारू पी रहे हैं। क्यों? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस उपनिषद में कहा है जैसे ही आप आत्मा की तरफ जाओगे और अपने आप में एक ये लाओगे कि मैं जगत छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकते। ऑक्सीजन छोड़ देंगे, छोड़ के दिखाइए, पॉसिबल नहीं है। चोट लगेगी सबसे पहले हॉस्पिटल भागेंगे बाबा। आप सर्जरी छोड़ के दिखाइए, नहीं दिखा सकते। आप कम कर सकते हैं अन्न को, लेकिन 2 दिन के बाद तो अन्न खाएंगे ना। और अगर पिज्ज़ा खाने का मन करेगा तो छुप के खाएंगे ना। तो आप तो
दुनिया को तो झूठ बोल ही रहे हो, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में अकेले आ गए आप, आध्यात्म में आ गए, आत्मा की तरफ गए, तब तो दुगनी दुर्गति, और साफ साफ बोला गया है कि दुगनी दुर्गति है। ये अविद्याम उपासते, जो जगत है, जो अविद्या है, वो तो अंधकार में जाते ही हैं, लेकिन कम से कम वो सच्चे होते हैं। कम से कम वो बोलते तो हैं कि मुझे कार चाहिए, भले वो छल से कार लें, बोलते तो हैं कि मुझे अमेरिका जाके घूमना है। ठीक है, उनकी दुर्गति होती है, वो सुख नहीं पाते हैं, लेकिन सच्चे तो हैं। और इधर जो अंधकार है, भूय एव, मतलब उससे भी ज़्यादा अंधकार है, जो स्पिरिचुअलिटी में आके और अपना फिर मैं तो अब समाज से कट गया हूँ, और बाद में दिखता है कि मोटर बाइक पे बाबा जी तो शूट करा लिए, फिर वो काला सा चश्मा लगा के आचार्य जी से आचार्य जी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि झूठ बोला है, आपने ढोंग रचा है स्पिरिचुअलिटी का। उपनिषद आपके मुंह पे सच बोलते हैं, उपनिषद घुमाते नहीं, उपनिषद आपको कथाओं में नहीं फंसाते, उपनिषद आपको ऐसे मीठा मीठा नहीं बोलते, उपनिषद आपके मुंह पे तमाचा मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ईश उपनिषद 18 श्लोक जिसने पढ़ लिया ना, उसका क्लियर हो जाएगा। राइट। कि जगत को उतना प्रयोग करो, तुम्हारे पिता का ही है ये जगत, ईश्वर का, जगत से मुंह मत मोड़ो। एक ईश्वर है, वो इस जगत में सुव्यवस्थित किया, और उसके बाद आप कहो कि मैं जगत में, वो कहेगा भाई आपके पिता एक घर बनाए आपके लिए, और आप कहोगे मुझे घर नहीं चाहिए। पिता कहेंगे अरे भाई, ईश्वर ने इस संरचना को सुव्यवस्थित किया है, पृथ्वी पर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है कि आप वहाँ पर एवोल्यूशन के बाद इस तरह से आप आए हो, और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को आप बोलो अरे मैं स्पिरिचुअलिटी में जाता हूँ, ईश्वर में लगता हूँ। ईश्वर कहेगा भाई मैं तेरे लिए बनाया हूँ। तो ईश्वर ने आपके लिए बनाए, वो उपनिषद बोलता है। लेकिन उपनिषद ये भी बोलता है कि जब आप ईश्वर के जगत में, क्योंकि इंद्रियां क्या है कि खुला साण है, इंद्रियां भागती हैं, तो इसमें प्रेमानंद महाराज जी का भी एक बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो बोलते हैं कि आग है, आग में आप घी डालोगे जलेगी, कनस्टर भर के घी डाल दो तो बुझ जाएगी। करेक्ट। तो आप एक मूवी देखते हो हफ्ते में, मजा आएगा, दिन में 4-4 देखने लगो। तो यही चीज है कि जगत में इंद्रियां हैं, आपको भगवान ने इतनी अच्छी आंख दी, आप इतना सुंदर चीज देख सकते हो, कान दिया है, मधुर सुन सकते हो। जब ईश्वर ने इतनी व्यवस्था की है तो उसको अच्छे से आप एक समभाव से कर सकते हो। लेकिन हम पागल हो जाते हैं, भाई गाना सुनेंगे, रॉक सुनेंगे, आज हम पागल हो गए, दिमाग फट गया, कान के पर्दे फट गए, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। हमारा मन पे हमारा कोई वो नहीं है। मुंह दिया है, जीभ दी है, रस दिया है, किसी जानवर को भले ना स्वाद आता हो, हमें आता है, नाना प्रकार के व्यंजन खा सकते हैं। चलो बैठो, आज तो भाई इतना खाए कि 2-3 दिन बाद हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा तो जगत में लगना है, ये बताया गया है, लेकिन माँ गृधा, गिद्ध मत बनो, कस्य सिद्धनम, इतना भी पागल होने की जरूरत नहीं है। और जब आप लगोगे इतना, और जब दुख होगा, तो आपको आत्मा को जानना पड़ेगा कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है। क्योंकि यदि आप अच्छी मेहनत से हर चीज पा गए और उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो अब आप ईश्वर पे क्वेश्चन करोगे। करेक्ट। कि यार मैं तो, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास लव मैरिज मैंने की है, मेरे पास तो ज्ञान है, मेरे पास तो बढ़िया घर है, मुंबई में मेरे पास घर है, मैं यूट्यूबर हूँ, अरे यार मैं दुखी क्यों हूँ? मैं दुखी हूँ क्यों? पता चला 2 दिन बाद सुसाइड कर लिया। यहाँ पे ये ज्ञान काम आता है आत्मा का। आज आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, आपको कितना दिन लगेगा कोप करने में? बहुत दिन लगेंगे शायद। बहुत दिन। मेरा आज बंद हो जाएगा, मुझे नहीं लगेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है मेरी टीम है, दुख होगा, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कौन हूँ। लोग कहते हैं कि आपको इतना पता है तो मोक्ष धारण कर लो। मोक्ष धारण करना गोल नहीं है, गोल ये है कि जगत में रहते हुए कैसे जगत के दुखों से दूर रहना है, ये आध्यात्म है। अपने आप को समझना है। जब आप अपने आप को समझते हैं तो आपको पता है कि अगर ये चीज हो भी गई तो ये मुझे नहीं हुई है, मैं ये नहीं हूं, ये ताकत मिलती है। तो इसमें एक चीज और है, मैं बताता हूँ। इस उपनिषद में बहुत कुछ है, बहुत फिलॉसफीज हैं। मैं इस उपनिषद पे बोलने बैठूंगा तो मतलब बोलते ही जाऊंगा। 18 श्लोक पे मैं 18 किताबें लिख सकता हूँ, इतना ताकतवर ये उपनिषद है। इसमें बोलते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, मतलब जो सभी ऑब्जेक्ट्स में अपने आप को देखता है,
और अपने अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स को देखता है। उससे बड़ा ऋषि ज्ञानी कोई नहीं है, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता। अब ये फिलोसफिकली बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सब में संभाव है लेकिन मैं अपने अंदर आपको कैसे देखूं जयेश जी, या आपके अंदर मैं अपने आप को कैसे देखूं, ये फिलोसफिकली नहीं समझ में आता है। हम ये भी कह सकते हैं एक ही ईश्वर आप में, एक ही ईश्वर हम में है, तो हम दोनों एक ही हुए, वो ठीक है, फिलोसफिकली हम समझ गए। साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। कैसे? क्वांटम लेवल पर आप जब जाएंगे तो क्वांटम लेवल पर जो हम एटम, इलेक्ट्रॉन्स और उससे निचले स्तर पर हम जब पढ़ते हैं, चाहे वो मीजॉन्स हो, पायॉन्स हो, ये कोई एक पार्टिकल नहीं है जो ऐसे घूम रहे हैं और हम उनको पकड़ लेंगे। वो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, और एक इवेंट 50 अलग इवेंट से जुड़ा है। उसको समझने के लिए दो चीज़ और समझनी पड़ेगी, आप उसको डायरेक्ट नहीं समझ सकते। ये ऐसा नहीं कि एक मशीन है, उसके अंदर एक गियर लगा, आपने गियर निकाला और उसको समझ लिया। उस गियर को समझने के लिए आपको 4 गियर और समझने पड़ेंगे। इसका मतलब है उस गियर का अस्तित्व 4 और गियर पर है। इसका मतलब ये है जो वहाँ पर मीजॉन या पायॉन्स है, उसका जो अस्तित्व है, जो उसका जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो उसका पूरा रोल है, वो 50 और घटनाओं पर निर्भर है। ऐसे ही उसके बगल वाला 50 और पर निर्भर है। और ये पूरा जब तक जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ तक चलता है। यानी ब्रह्मांड एक जाल है, डायनेमिक। एक लिंक हटाओगे ब्रह्मांड कोलैप्स कर जाएगा। तो एक घटना ब्रह्मांड की सारी घटनाओं पर निर्भर है और ब्रह्मांड की सारी घटनाएं उस पर निर्भर है। तो यही तो है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, कि आपका एग्जिस्टेंस मेरे पे निर्भर है। अब आप कहोगे मैं मर जाऊंगा तो मैं तो खाते पीते रहूंगा। मरो नहीं, मैं मर जाऊंगा तो मेरा एटम यहीं रहेगा, एनर्जीज किसी और फॉर्म में चली जाएंगी, लेकिन आप मुझे इस ब्रह्मांड से रिमूव नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड से मुझे आप निकाल दोगे ना तो ब्रह्मांड कोलैप्स कर जाएगा। राइट। तो आप हो क्योंकि मैं हूं। मैं अभी एक इकट्ठा बैठा हूं आपके सामने, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। मेरे मरने के बाद मैं तितर बितर हो जाऊंगा, लेकिन मेरे एटम्स, एनर्जी तो वही, एनर्जीज जो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए वो रहेंगी, और वो रहेंगी तभी आप हो। तो उपनिषद जो बात करते हैं ना, वो इतनी गहरी बातें हैं कि वो आप जब साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, साइंटिफिक थेरीज के साथ बैठोगे तो समझ में आएगा। राइट। और केवल साइंटिफिक थेरीज, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो समाज में आपको दिखती हैं और आपको वहाँ धर्म संकट होता है, आप उपनिषद को पढ़ लें। आपको 50 चीज़ें नहीं पढ़नी। मैं तो कहता हूँ ईश उपनिषद ही पढ़ लो, खुद से पढ़ लो। मैंने भी ईश उपनिषद का कोर्स लिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लो। बहुत सी पुस्तकें, बहुत से आचार्य हैं, उनसे पढ़ लो। लेकिन 18 श्लोक के लिए समय निकाल लो। 700 श्लोक की भगवत गीता पर आप समय देते हो, मैं कह रहा हूँ कि 18 श्लोक पर समय निकाल लो, लेकिन हर श्लोक पर कम से कम 10 दिन दीजिए। राइट। ऐसा नहीं कि एक दिन में 1 घंटे पढ़ के क्या मिला। इतने ताकतवर हैं उपनिषद। पर मतलब जैसे अब आई थिंक आपके साथ में मुझे 2-3 और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। जितने हमने टॉपिक्स डिस्कस करने के सोचे थे उसमें से हमने आधे किए अभी तक। तो लेकिन इस पॉडकास्ट के लिए मुझे आपको एक लास्ट चीज़ पूछनी है, और ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जब पॉडकास्ट करना शुरू किया था तो पहले 2-3 साल तो मैं जितना मुझे नॉलेज था उसके बेसिस पे कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ से लेवल अप करना है। अगर मुझे हिंदुइज्म के बारे में बात करनी है, सनातन धर्म के बारे में बात करनी है, तो मुझे थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, मुझे फिलोसफीज वगैरह सब समझनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे इजी चीज़ देखी कि पुराण अगर मैं पढ़ लूँ तो एटलीस्ट मुझे एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, और वो पढ़ना ईजी है। तो मैंने ब्रह्म पुराण पढ़ना शुरू किया। लेकिन आपने कहा कि पुराण के पहले भी आपको दूसरी चीज़ें पढ़नी चाहिए। पुराण से मत प्रारंभ करें। तो यही मुझे पूछना है कि कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, पुराण से प्रारंभ करना क्या है ना, पुराण है, पुराण में सृष्टि प्रकरण है, ज्ञान मार्ग भी है। कथाएं जो है ना मोस्टली भक्ति के अराउंड है। और मैंने आपको क्रम क्या बताया? ज्ञान, कर्म, भक्ति। भक्ति आप अपने से कैसे जगाएंगे? मैं विराट कोहली का फैन कैसे हो जाऊंगा जब तक मैंने उसका गेम नहीं देखा है? आप मुझे आओ बोलो कि ये देखो यशस्वी जायसवाल, आप इसके फैन हो जाइए, मैं कैसे हो जाऊंगा भाई? मुझे ज्ञान हो कैसा खेलते हैं, मैं देखूं, कर्म करूं कि भाई हाँ यार क्या शॉट मारते हैं, तब मेरा डिवोशन जाएगा। तो पुराण क्या है कि पुराण में सीधे आपको भक्ति पे उतारा जा रहा है। पुराण की जितनी समझ मैं रखता हूँ, और मुझे पुराणों के लिए श्रद्धा है, क्योंकि मैं ज्ञान देखा हूँ, कर्म किया हूँ, तब मुझे पुराणों के प्रति श्रद्धा है। आपको नहीं होगी, क्योंकि आप तो अभी
बेसिक टेनेंट्स जाने नहीं हैं, और उसके बाद क्या होता है, जहाँ पर वहाँ पर कुछ मटके से या खीर से कोई बच्चा पैदा हुआ और वहाँ पर किसी की 1000 संतान हुई या वहाँ पर कुछ और चला, आप कहोगे क्या भाई, क्या ये सनातन धर्म का इतना लोग बड़ाई कर रहे हैं और ये फालतू चीज़ लिखी है। वो फालतू नहीं है, लेकिन उसके पीछे की फिलॉसफी आपको नहीं पता है ना। ज्ञान कर्म भक्ति, पहले ज्ञान के लिए भगवत गीता आप प्रारंभ कर लो, ज्ञान के लिए आप अष्टावक्र गीता है। मैंने तो एक पूरा क्रम बनाया हुआ है, मेरी एक वीडियो है अभी हाल में ही पिछले महीने आई जिसमें मैंने पूरा बताया है कि किस ग्रंथ से शुरू करें, किस ग्रंथ तक जाएं, और इन ग्रंथों को पढ़ते समय यदि कोई समस्या हो तो कौन सी डिक्शनरीज पढ़ें, ओके, ये भी बताया है। तो मैंने बताया भगवत गीता पढ़ने के बाद आप सांख्य और योग दर्शन, जो मैं महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन बता रहा हूँ और कपिल मुनि का सांख्य दर्शन बता रहा हूँ, उसमें क्यूरियोसिटी जगेगी, क्योंकि पहले ही 5-6 अध्यायों में श्री कृष्ण जी ने सांख्य और योग का ही ज्ञान दिया है। तो जब आप वहाँ सांख्य और योग पढ़ेंगे और बहुत सी बातें नहीं समझ में आएंगी, तब मैं कहता हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ने के बाद आप सांख्य कारिका पढ़ें ईश्वर कृष्ण की, और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी का भाष्य पढ़ें। ये हो जाए तो अष्टावक्र गीता जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी मैं दर्शन में वेदांत है, तो वेदांत में एक दृग दृश्य विवेक है आदि शंकराचार्य जी की, या एक वेदांत सार है। विवेक चूड़ामणि और ब्रह्मसूत्र बहुत बड़े हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ। अद्वैत में आप इतना पढ़ सकते हैं, वेदांत सार पढ़ सकते हैं, दिग दृश्य विवेक पढ़ सकते हैं। इतने के बाद अष्टावक्र गीता पे जाएं, क्योंकि अष्टावक्र गीता भगवत गीता का भी एक स्टेप ऊपर है। क्योंकि भगवत गीता क्या है, व्यवहारिक है। बहुत सी चीज़ें, वहाँ युद्ध में लड़ाई हो रही है, धर्म संकट हमें पता है, तो हम उसको अपने आप से जोड़ लेते हैं, अर्जुन हम बन जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र में क्या है ना, फिर वो अद्वैत, फिर वो एक शुष्क दर्शन है। अष्टावक्र पढ़ें। अष्टावक्र को पढ़ने के बाद यदि आपका मन है तो न्याय वैशेषिक पढ़ सकते हैं, नहीं तो उपनिषदों में जाएं। ईश उपनिषद है, कठ उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है। ये छोटे उपनिषद भी हैं, आप पढ़ सकते हैं, समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि छांदोग्य और बृहदारण्यक तो इतने बड़े हैं कि आपको 2 साल लग जाएंगे, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये उपनिषद पढ़ने के बाद जब आपको ये पता चल जाए कि सनातन धर्म की 3 वो मुख्य क्या बातें हैं कि जो मैं कहीं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और जिस पर मैं विश्वास करने लगा हूँ। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मैं सनातनी या हिंदू हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने साइंटिफिक थेरीज से इसको वेरीफाई किया है। तब जब आप पुराणों में उतरेंगे तब आपको वो डेप्थ दिखेगी। वरना पुराणों में, वही मैंने बोला कि मेरे सामने आप ऐसा प्लेयर खड़ा कर दो और बोलो कि इसको पसंद करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट, हाँ, यही चीज़ है। विशाल जी, थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि शायद ही मैंने आज तक इतना इन डेप्थ कोई कॉन्वर्सेशन किया है अबाउट उपनिषद्स, एंड मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा जाग गई, स्पेशली जो हमने लास्ट बिट कवर किया ईशा उपनिषद का, उसके वजह से। क्योंकि आपने जो कहा कि उसमें 18 श्लोक है, बट वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ये मुझे कभी नहीं पता था। और वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आज के समय पे अप्लाई होते हैं। वो तो, ये तो मेटाफिजिक्स छोड़िए कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। उसमें एक श्लोक है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। उसमें ये बोला जा रहा है जो सत्य है हमेशा चमकदार चीज़ों से छुपाया जाता है। आपके वो जो दोस्त सबसे ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनते होंगे, सबसे कम पैसे उनके पास होंगे, आप गौर करिएगा। जो सबसे अमीर दोस्त होंगे ना, वो इतना नहीं करते, गौर करिएगा। जब कोई झूठ होता है ना, उसको छिपाने के लिए आकर्षक चीज़ लाई जाती है। एड्स देखते हैं आप, अगर एड आ रहा है कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक झूठ है ना, आपके हेल्थ खराब करेगी, एड में देखिए आज तूफानी कर देते हैं। ये उपनिषद आपको पहले से बता के रख रहे हैं कि जब भी आपके सामने चमकदार चीज़ आए और आपको बहुत उत्तेजित करती हो, इसका मतलब है कि उसके पीछे झूठ है। राइट। तो उपनिषद इतना आपको ताकत देते हैं ना हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि वो इतने पुराने तो क्या बताएंगे, आपको उसमें से सेंस बनाना है, आपको समझना है करेक्ट क्या है। थैंक यू सो मच विशाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।